सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक टेस्टिंग के बारे में। हमारे फ़ोन में अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग तरीके के माइक लगे हो सकते हैं। माइक 4, 5, 6 तरीके के भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में सभी तरीके के माइक्स के बारे में बात करेंगे, उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, उन्हें कैसे फ़ोन में चेक किया जाता है, इन सभी तरीकों की इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस किस तरीके के माइक हमारे फ़ोन में लगे हो सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने माइक टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, चाहे वो SMD माइक्स हों, चाहे हमारे डिजिटल माइक्स हों यूनिवर्सल वाले। इन सभी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि उसकी लाइन की ट्रेसिंग कैसे की जाती है। उस वीडियो में से आप वो सीखेंगे कि माइक की लाइन कैसे ट्रेस की जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक की टेस्टिंग के बारे में और अलग अलग माइक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे 4 तरीके के जो माइक हैं वो बना दिए हैं। इनमें देख रहे हैं आप, एक में ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है आपको, ये इसमें अलग अलग तरीके के आपको दिख रहे हैं। ये पिन पॉइंट्स हम सारे समझेंगे, इसके बारे में सभी तरीके की जानकारी लेंगे। देखिए, माइक जो होते हैं हमारे फोन के अंदर, देखिए माइक का काम हमारे फोन में क्या होता है कि हम अपनी आवाज दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में, इसके पिन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि लाइन ट्रेसिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये टेस्टिंग की रिलेटेड है। इस तरीके के माइक अब जो है हमारे जो नए एंड्रॉयड फोन्स जो होते हैं वो जो है उनमें इस तरीके के माइक्स लगे हुए आ रहे हैं। पहले जो यूनिवर्सल माइक्स हमारे फोन में लगे आ रहे थे, अब वैसे माइक हमारे फोन में नहीं लगे आ रहे हैं। इस तरीके के डिजिटल माइक जो होते हैं हमारे फोन में अब इस तरीके के, अब जो एंड्रॉयड फोन्स आ रहे हैं उनमें इस तरीके के जो माइक्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है आपको जो पुराने वाले जो फोन है, उसमें चाइना के जो फोन है उसमें जो है वो पुराने, हो सकता है वो यूनिवर्सल वाले माइक देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अब जो लगे आ रहे हैं वो ये वाले लगे आ रहे हैं, चाहे वो कीपैड हो चाहे वो एंड्रॉयड हो। अब इस तरीके के माइक हमारे फोन में देखने के लिए मिलते हैं। पहले वाले जो हैं यूनिवर्सल वाले वो अब जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इन माइक्स को कहते क्या है। इन माइक्स को कहते हैं, पहला पॉइंट है हमारा डिजिटल माइक, दूसरा इसे कहते हैं SMD माइक। देखिए, SMD माइक इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये SMD से लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें SMD माइक कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम है डिजिटल माइक। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको माइक में यहाँ पे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसमें 5 नजर आ रहे हैं, इसमें 4 नजर आ रहे हैं, इसमें 6 नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना। तो यहाँ आपको बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हम जब माइक की टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर मेनली हमें 3 पिन्स जो हैं वो चेक करनी जरूरी होती हैं, और इंक्लूड करेंगे उसके अंदर 4th पिन को, जो होती है हमारी ग्राउंड, वो आपको चेक करनी है। यहाँ पे चाहे ये पिन्स जो हैं कितनी भी बढ़ती जाएं, चाहे 6 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, कितनी भी हो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है कि हमें इसमें 3 पिन जो है वो चेक करनी है, प्लस हमें ग्राउंड चेक करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको इतना? तो अब बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो यहाँ पे आपको हॉट टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कूल टेस्टिंग करनी है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास, तभी आप माइक की कूल टेस्टिंग कर पाएंगे। मल्टीमीटर लेना है आपने, और मल्टीमीटर को हमारी जो डायोड रेंज होती है, जो हमारा बीप मोड होता है, वहां पे आपको उसको सेट करके, तो आपको करना क्या है कि आपको मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके उसके बाद आप जो इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग में गाइज आपको ये करना है, देखिए यहाँ पे 4th पॉइंट लिख लेते हैं कि आपने जब अपना मल्टीमीटर जो है डायोड रेंज में सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 लाइंस चेक करने की जरूरत है। देखिए, 3 लाइंस में कि कौन सी है, पहली एक है हमारी VDD की लाइन, एक है हमारी क्लॉक की लाइन, तीसरी है हमारी डेटा की लाइन। ये तीनों लाइंस आपको जो है चेक करनी पड़ेंगी, और प्लस आपको इसमें 4th जो ऐड में कर रही हूँ यहाँ पे, वो करना है आपको ग्राउंड चेक इसके साथ। देखिए, ये आपको पता लग गया कि आपको ये 3 और प्लस एक ये ग्राउंड की जो लाइन है ये आपको चेक करनी पड़ेगी।
अब चेक कैसे करेंगे, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो टेस्टिंग ऐसे करनी है आपने, मान लीजिए आपको ये वाला जो है, ये वाला माइक जो है आपके पास लगा हुआ है और ये आपको टेस्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि एक प्रॉप जो रहेगी आपकी रेड वाली वो रहेगी ग्राउंड, और दूसरी जो ब्लैक वाली जो वायर रहेगी वो इन दोनों पिंस को जो है वो टेस्ट करेगी। यहां रखा आपने रेड वाला वायर, इस वाले सेंटर वाले पे रखेंगे आप ग्राउंड पे, फिर इससे और इसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू नजर आनी चाहिए। अब वैल्यू कितना नजर आना चाहिए? देखिए वैल्यू आपको नजर आएगी 250 से लेके 950, 1000 तक की आपको वैल्यू जो है वो नजर आ जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। 250 से लेके 1000 तक के बीच में आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों पिंस पे आपके वैल्यू आनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ही आती है, वैसे बता दूं मैं आपको, दोनों पे आपको वैल्यू आनी चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। इसमें आपके बीप आता है तो आपका माइक खराब है। वैल्यू आना चाहिए। आपने यहाँ एक प्रॉप रखा जो हमारा रेड वाला है, और ब्लैक वाले से जब आप इन दोनों पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 250 से 1000 के बीच में वैल्यू मिलेगी। तो आप समझ जाइए। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें वीडीडी की लाइन कहाँ है, क्लॉक की लाइन कहाँ है? देखिए जब आपका इस टाइप का जो 3 वाला जो आपका पिन वाला जो आपका माइक होता है, उसमें जो होता है सिर्फ डेटा होता है, उसमें सिर्फ डेटा की लाइन ऐड होती है, डेट्स इट। एक ग्राउंड होता है, एक डेटा होता है, और एक होता है हमारा वीडीडी। इसमें 3 क्या हो गए, एक आपका ग्राउंड हुआ, एक आपका वीडीडी हुआ और एक हुआ डेटा। इसमें क्लॉक इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए ये हुआ आपका ग्राउंड, ये हुआ आपका मान लीजिए वीडीडी, और ये आपका क्या हो जाएगा तीसरे वाले में, डेटा। ठीक है, ये हुआ आपका डेटा। ये तो आपको हो गया 3 पिन का समझ में आ गया। अब तीन वाला समझ में आ गया कि इसमें क्लॉक ऐड नहीं हुआ, 4, 5, 6। देखिए कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है। इसमें क्या होगा, जितने भी 3 के अलावा जितने भी हमारे माइक होते हैं, चाहे वो 4 वाले हों, 5 वाले हों, 6 वाले हों, कितने वाले भी हों, उनमें बाकी की जो पिन्स होती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। एक हमारा ग्राउंड होता है, एक हमारा वीडीडी होता है, एक हमारी क्लॉक होती है और एक हमारा डेटा होता है। ये 4 पिन्स जो होती हैं हमारे काम की होती हैं। बाकी की जितने भी पिन्स हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। उसमें से आपको जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें ये हो गया आपका ग्राउंड, मान लीजिए ये आपकी वीडीडी की लाइन है, ये आपकी क्लॉक की लाइन है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वैसे आपको एग्जैक्ट पिन आपको वहां पे टेस्ट करके ही पता चलेगी। ये आपकी क्लॉक की होगी मान लीजिए, ये हो गई आपकी डेटा की। तो ये क्या है, ये हमारी एनसी होती है, नॉट कनेक्टेड। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, मेन यही होती है। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई मान लीजिए ग्राउंड, ये आपकी हो गई हमारी वीडीडी की लाइन, ये हो गई क्लॉक, ये हो गई डेटा। ऐसे इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रॉप रखा चेक करने के लिए, यहाँ पे रख के आपने इसको चेक किया, मान लीजिए ये आपकी ग्राउंड हो गई, ये आपकी वीडीडी, ये आपकी क्लॉक हो गई, ये आपकी डेटा हो गई। जो ये होती है ना, ये जो हमारी एक ग्राउंड से मिली हुई पिन होती है, तो ये ऑलमोस्ट ये ग्राउंड के साथ ऐड होती है, और एक हो गई हमारी नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये तो आपको मैंने पिन्स की डिटेल बता दी और आपको टेस्टिंग भी बता दिया मैंने कि आपको वैल्यू जो है वो 250 से 1000 तक देखने के लिए इन पिन्स पे मिल जाएगा। जब भी आप चेक करेंगे तीनों लाइनों को आपने बराबर से चेक करना है। अगर तीनों लाइनों पे आपको वैल्यू देखने के लिए मिल रही है 250 से लेकिन 1000 के बीच में, तो आपका माइक बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आपके माइक में अगर मान लीजिए बीप आ रही है किसी भी पिन पे जो कनेक्ट करने पे, तो आपके माइक में दिक्कत है, आपको माइक रिप्लेस करना होगा, तब जाके आपका जो है माइक जो है वो ठीक से काम करेगा। तो आई होप आपको जितना मैंने ये मटेरियल बताया आपको समझ में आया होगा कि, तो आई होप आपको मैंने जितना भी नॉलेज दिया उसमें समझ में आया होगा कि माइक जो होता है हमारा, जिसे आजकल हम डिजिटल या फिर एसएमडी माइक कहते हैं, ये यूनिवर्सल से अलग होता है। यूनिवर्सल माइक जो है पहले देखने के लिए मिलते थे, अब नहीं आते हैं वो। आपके फोनों में यही वाले डिजिटल और एसएमडी माइक जिसे कहते हैं वो आते हैं लगे हुए। इनकी जो होती है 3+1, मतलब 3, एक वीडीडी की, एक हमारी क्लॉक की, एक हमारी डेटा की, एक जो हमारी ग्राउंड की पिन जो होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे यहाँ पे 5 पिन दें, 6 दें, चाहे आगे जाके हो जाए 10 पिन। हमारी इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट 3+1 मीन्स ये 3 पिन प्लस ये ग्राउंड, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप
कूल टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। और पिन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 250 से 1000 के बीच में आनी चाहिए। बस उसके बाद आप माइक की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सब जब आपको पता लग जाएगा तो आप माइक की टेस्टिंग बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मेरा वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जुड़े रहें हमारे साथ रिपेयर ज्ञान के साथ और अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें। तो मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।